राहुल गांधी 2004 से जीतते हुए आ रहे थे, 2020 में क्या हुआ? लापरवाही कर गए। वो अपना गढ़ समझते थे कि हमारा ही सब कुछ यहाँ है, हम जीत जाएंगे। इस वजह से लापरवाही राहुल को पिछली बार हरा दिया। कि इस समय युवा बेरोजगार हो रहा है। जो बेरोजगार बेचारे बैठे हैं, इनका क्या होगा? ये पढ़ लिख के बेकार हो रहे हैं, इनका समय खत्म हो जा रहा है, नौकरी का टाइम खत्म हो रहा है, इनको वैकेंसी नहीं दे रही। वैकेंसी निकाल भी रही है तो उसमें भी दिक्कत है सर, कि उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है, पेपर आउट कर दिया जा रहा है। क्या मतलब है इसका? तो हमको तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए, सबको रोजी रोटी चाहिए ना। किसी भी नेता को जीतना है तो उसकी अपनी जड़ों को मजबूत करना होता है, उसको जमीन से जुड़ने की जरूरत है। अगर वो अपनी जमीन से नहीं जुड़ेगा, अपने लोगों से नहीं जुड़ेगा, तो फिर उसके जीतने का चांस भी सर वैसा ही रहेगा। राहुल गांधी जी हों या स्मृति ईरानी जी हों, अगर किसी को भी जीतना है तो फिर अपने लोगों से उनका अटैचमेंट होना चाहिए। झारपीढ़ी की चुनाव यात्रा अमेठी आ चुकी है। रात हो गई है लेकिन हम अमेठी आ चुके हैं। अमेठी क्यों आए? अमेठी इसलिए आए हैं क्योंकि अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ है। मौजूदा एमपी यहाँ पर बीजेपी की है, नाम है स्मृति ईरानी। राहुल गांधी लड़े थे लेकिन हार गए थे। लेकिन राहुल गांधी 2019 से पहले यहीं पर एमपी थे और 2004 से आई थिंक वो जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी से हार गए थे, जिसके बाद से ये सीट काफ़ी चर्चाओं में रही थी। और इस बार भी इस सीट पर सबकी नज़र है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन बाजी मारेगा इस सीट से। एक हॉट सीट है क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है। और इस बार क्या होगा, राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से अभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और बीजेपी की तो वही स्मृति ईरानी ही लड़ रही है इस बार भी चुनाव, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो अमेठी की जनता से जानेंगे कि भाई इस बार क्या रुझान है, क्या मूड है, क्या लगता है। आप कांग्रेस का गढ़ है तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं, तो आइए पूछते हैं। सर आपका नाम क्या होगा? हमारा राम नरेश साहू के नाम से है भैया। क्या माहौल लग रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? माहौल तो यहाँ ज़्यादातर लोग अब की राहुल गांधी को कह रहे हैं, लेकिन मैं तो भाई भाजपा का सदस्य हूँ और मेरी वोट तो भाजपा को ही रहेगी। लेकिन जहाँ तक मेरी दुकान पे लोग आते हैं चाय पीने, मैं चाय की दुकान करता हूँ 40 साल से, तो यहाँ चर्चाएं ज़्यादा हैं कि राहुल की वापसी होगी, ऐसा ही लोग कहते हैं। राहुल की वापसी होगी? लेकिन उन्होंने तो नामांकन तो भी किया नहीं है ना। नहीं तो कहते हैं कि नामांकन अगर कर देंगे, कोई बताने की उनको ज़रूरत नहीं है। उनका तो यहाँ पुराना ही क्षेत्र था, नामांकन केवल करें, ये यहाँ के लोगों का चर्चा है कहने का। लेकिन मैं तो भाई भाजपा ही हूँ, भाजपा को वोट दूंगा भाई। और भाजपा आपका माहौल तो समझ में आ रहा होगा ना। माहौल यही है कि बड़ा कांटे का टक्कर है। यही है कि अब बताते हैं कि 55,000 से पिछली बार चुनाव में हार जीत का अंतर हुआ था। हो सकता है कि 5,000 का अंतर हो, दीदी ही जीत जाए, लेकिन चुनाव कांटे का है। जैसा लोग कह रहे हैं वैसा बहुत कांटे का चुनाव है। पिछली बार क्यों हारे थे 2019 में, जब राहुल गांधी 2004 से जीतते हुए आ रहे थे? 2019 में क्या हुआ? पिछली बार राहुल गांधी हारे हैं, इसलिए हारे हैं, हम बताना चाहूँगा लगभग अपना अनुमान, कि लापरवाही कर गए। वो अपना गढ़ समझते थे कि हमारा ही सब कुछ यहाँ है, हम जीत जाएंगे। तो लापरवाही ना करते तो फिर भी हार जीत तो नारायण के हाथ है, लेकिन इस वजह से लापरवाही राहुल को पिछली बार हरा दिया। मान लेते हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार से कोई नहीं आता, कांग्रेस का या व्यक्ति कोई आता है, अगर कांग्रेस का ही है लेकिन गांधी परिवार से नहीं, तो क्या अमेठी की जनता उसको जिताएगी? नहीं, फिर तो जमानत नहीं बचेगी। फिर राहुल के अलावा फिर कोई यहाँ टक्कर में नहीं है। हाँ, राहुल, प्रियंका या फिर इनके वाड्रा साहब 50% पीछे हैं राहुल और प्रियंका की अपेक्षा। हाँ जी, यही माहौल चल रहा है। हाँ, कांटे की टक्कर होने वाली है। कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन सब बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि वो वायनाड भाग गए, उनको डर की वजह से अमेठी से हार जाएंगे। क्या उनको डर लग रहा है अमेठी की जनता हरा देगी? नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा। ये बड़े नेता होते हैं, ये ऐसा किया करते हैं कि भाई यहाँ भी बना रहे वहाँ भी बना रहे। ये लोग डरने भाई मेरा तो ये मानना नहीं कि डर के गए, लेकिन अन्य लोग तो कहते हैं, लेकिन मेरा तो मत नहीं कि डर के गए। वो तो दो लोग दो जगह चुनाव लड़ा ही करते हैं भाई। ये तो रायबरेली का क्या समीकरण लगता है? सोनिया गांधी से राज्यसभा चली गई राजस्थान से। अब इनके खानदान के अगर प्रियंका जी आती हैं तो कांटे की टक्कर वहाँ होगा, टक्कर बराबर का होगा। हाँ हाँ, मेरी पार्टी भाजपा से और इनका कांटे का टक्कर होगा। क्या माहौल लग रहा है? राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, अमेठी में क्या लग रहा है, कांग्रेस जीत पाएगी दोबारा? हाँ जीती साहब। कांग्रेस का क्या खाता खुलेगा दोबारा? अमेठी काबिज कर पाएगी दोबारा? खुली तो खाता खुलवे करिए, ऐसा थोड़ी खाता न खुले। खाता तो खुलेगा। कांग्रेस जीतेगी इस बार? जीतेगी अमेठी से इस बार कांग्रेस की नहीं? अब हमारी तरफ से तो मोदी है।
मोदी है। कांग्रेस की कांग्रेस तो गढ़ है ये। नहीं, मोदी हमारी तरफ से मोदी क्यों पसंद है? पसंद है, बस ऐसे। चुनाव का माहौल है, स्मृति ईरानी यहाँ से मौजूदा सांसद है। कांग्रेस के दोबारा जीत पाएगी अमेठी को सीट को? हम तो कांग्रेसी में क्या बताइए, मैं तो राहुल को पसंद करता हूँ। राहुल को, लेकिन यहाँ से चुनाव ही लड़ रहे हो तो अब की बार आप कुछ भी हो, राहुल गांधी को वोट देंगे। क्यों पसंद करते हो? आपके इलाके के इसलिए? नहीं, मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं आप? राहुल के टाइम में रोजगार थे मतलब? अरे कम से कम बेरोजगार कहीं, बेरोजगारी सब फैली, हम लोग क्या करें। अच्छा, सरकार में जो है इसमें बीजेपी में बेरोजगारी फैली है। और क्या कहीं पे जो है देखते हैं आप, पूरे उसमें कहीं पर कोई सही से भर्ती हो ही नहीं पा रही। भर्ती नहीं हो पा रही है, पेपर लीक हो जाता है। और क्या, सब समस्या तो है। तो अमेठी इस बार कांग्रेस जीत जाएगी जी। पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे स्मृति ईरानी से, अमेठी सीट छोड़ गए। आप क्या लगता है जीत पाएंगे दोबारा? क्यों नहीं जीत पाएंगे? कैंडिडेट तो घोषित नहीं हुआ अभी कोई। अभी तो नहीं हुए। कैसे जीतेंगे फिर? जीत जाएंगे, और कैसे जीतेंगे? अमेठी की जनता का क्या मूड है, किसको जिता रही है? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? लेकिन तो वो तो वायनाड से लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ? काम हुआ? स्मृति ईरानी कभी आती घूमने फिरने यहाँ पे? कभी नहीं आती। नहीं, कौन सा काम, कुछ भी नहीं हुआ। लोग बोले सड़क टूटी हुई आगे। सड़क क्या, कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 बार आई हुई बस, उसके बाद नहीं हुई। लोग बोलते बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई, ऐसा है? गुंडागर्दी कहाँ, चलती तो है। जीत पाएगी कांग्रेस अमेठी सीट को दोबारा? भाई हमें तो मुश्किल लग रहा है। कैसे? अब भाई जैसा माहौल लोग बता रहे हैं वही हम जानते हैं कि स्मृति ईरानी का माहौल ज़्यादा अच्छा है, लोग बता रहे हैं। ठीक है ना? हाँ। अब राहुल गांधी के बारे में ज़्यादा हमको नहीं पता है कि जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। हाँ, नहीं, अब ये हम नहीं क्लियर कह सकते। उन्होंने तो वो भी नहीं उतारा ना, अपने प्रत्याशी भी नहीं उतारा अमेठी से भी, रायबरेली से भी। हाँ, अभी उतारा तो नहीं है। अगर गांधी परिवार के अलावा किसी और को उतारते हैं कांग्रेस के तो वो जीत जाएंगे? नहीं, बाकी तो बड़ा मुश्किल है। अब कांग्रेस में तो वही राहुल गांधी है, तो टक्कर दे सकते हो? हाँ, टक्कर दे सकते हैं। बाकी कोई प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी रैली चुनाव लड़ेंगे। घोषित नहीं हुई ऑफिशियली कुछ ऐसा? हाँ, जब घोषित होंगे तब देखा जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब घोषित होंगे तब देखा जाएगा ना, अभी कोई माहौल तो है नहीं। 2019 में राहुल गांधी सीट हार गए थे हम स्मृति ईरानी से। क्या इस बार कांग्रेस जीत पाएगी अपने गढ़ को? फिलहाल स्मृति ईरानी जीतेंगी। स्मृति ईरानी जीतेंगी। काम किया उन्होंने? अब काम तो किए ही, जो करना था वो किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। फिलहाल चांस तो यही लग रहा है कि स्मृति ईरानी जीतेंगे। लेकिन गढ़ तो कांग्रेस का है ना। अरे गढ़ तो कांग्रेस का रहा, कांग्रेस का गढ़ पहले टूट गया, कहाँ कांग्रेस का गढ़ रहेगा? कांग्रेस का गढ़ नहीं रह गया कहीं। हम तो सर जानते हैं कि इस समय युवा बेरोजगार हो रहा है। बीजेपी हटाओ, क्योंकि जो बेरोजगार बेचारे बैठे हैं इनका क्या होगा? ये पढ़ लिख के बेकार हो रहे हैं, इनका समय खत्म हो जा रहा है, नौकरी का टाइम खत्म हो रहा है, इनको वैकेंसी नहीं दे रही, वैकेंसी निकाल भी रही है तो उसमें भी दिक्कत है सर, कि उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है, पेपर आउट कर दिया जा रहा है। क्या मतलब है इसका? तो हमको तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए, सबको रोजी रोटी चाहिए ना। कि 2019 में स्मृति ईरानी जीत गई थी, राहुल गांधी हार गए थे, तो कांग्रेस के अपना गढ़ वापस ले पाएगी अमेठी इस बार? क्यों नहीं ले पाएगी? तो जन समर्थन की बात है ना सर, तो जन समर्थन मिलेगा तो जरूर ले पाएगी। रही बात कांग्रेस की, तो जो भी अच्छा काम करेगा आई थिंक वो जीतेगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी राहुल गांधी जी अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते भी हैं, पुराना उनका ये गढ़ भी है। उनको उनकी छवि लोगों ने पप्पू कह के ऐसा कुछ कर रखा है। आपका सहमत है इस बात से? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। ये तो किसी की इमेज स्पॉइल करने के लिए बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी 2019 में हार गए थे स्मृति ईरानी से, उनका गढ़ है एक, माने कांग्रेस का गढ़ है। क्या इस बार इस इलेक्शन में कांग्रेस अपना गढ़ वापस ले पाएगी बीजेपी से? भाई इसमें कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि देखो जो जैसा काम करेगा वैसे उसके साथ। तो अभी काम हुआ है यहाँ पे स्मृति ईरानी के टाइम में? बाकी काम धंधा तो वैसे भी जैसा चल रहा है चल ही रहा है, चाहे योगी हो चाहे मोदी। बेरोजगारी कैसी है, महंगाई वगैरह? वो तो जैसा 10 साल में कुछ नहीं है ना, कुछ सब कुछ है भी और कुछ भी नहीं। किसी भी नेता को जीतना है तो उसकी अपनी जड़ों को मजबूत करना होता है, उसको जमीन से जुड़ने की जरूरत है। कोई भी नेता हो सर, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर वो अपनी ज़मीन से नहीं जुड़ेगा, अपने लोगों से नहीं जुड़ेगा, तो फिर उसके जीतने का चांस भी सर वैसा ही रहेगा। तो बस मेरा यही ओपिनियन है कि राहुल गांधी जी हों या स्मृति ईरानी जी हों, अगर किसी को भी जीतना है तो फिर अपने लोगों से उनका अटैचमेंट होना चाहिए सर।
वो अटैचमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, वो चाहे राहुल गांधी जी हों या स्मृति ईरानी जी हों। इनके पास हम पूरी तरह सहमत हैं। आप बोल रहे थे कि बेरोजगारी महंगाई वगैरह बढ़ गई है अभी। बात तो बेरोजगारी महंगाई तो बढ़ी ही बढ़ी, पर अब जाहिर सी बात है, जो हो रहा है वो तो होना ही होना है। तो इसमें हम क्या कहें बताओ। परेशान है आप? परेशान तो सब अपने अपनी ज़िंदगी से हैं। आप क्यों परेशान हैं? जो नौकरी नहीं मिल रही? नौकरी तो अब वैसे भी काम खत्म। 10 साल में कोई वैकेंसी सही सलामत नहीं हुई तो आप क्या होगी, जाहिर सी बात। तो टाइम भी खत्म, तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है, आप अपना अपना बिजनेस खोल के बैठे छोटा मोटा, उसी में अपना धंधा चलना है, जाहिर सी बात। बराबरी टक्कर है, कहा जाए। अभी तो कांग्रेस से प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया। हाँ, वही तो बता रहे हैं ना, बराबर है, समझो लमसम। कहीं भी नहुक पार्टी चल रही, उन्होंने पार्टी चल रही, दोनों लोगों ने चल रहा है। अब कहीं का आगे उम्मीद की जा सके, आप देखो आगे का हो। तो काम हुआ है स्मृति ईरानी कुछ टाइम? हाँ है, मतलब पार्टी दोनों चल रहे हैं, लेकिन कोई अंदरूनी बात कोई बताता तो है नहीं। लेकिन वो आसार लगते हैं लोगों के बताने के हिसाब से, कोई कांग्रेस में जा रहा है और कोई बीजेपी में जा रहा है, इसलिए कोई साफ बात बता नहीं रहा साहब। तो राहुल गांधी अगर यहाँ से लड़े तो जीत जाएंगे? अरे कम से कम 60% उम्मीद है ही है, बाकी देखो। 60%? हाँ 60% उम्मीद है, इसलिए कि माहौल चल रहा है उनका भी। और बाकी बीजेपी तो भाई शायद अब तक काफ़ी वो भी चल रही है, लेकिन इनकी भी है माहौल कुछ ना कुछ। अरे हम पूछ रहे हैं कि कांग्रेस सीट जीतेगी कि नहीं दोबारा? यार ये हमें खाली वोट दे, जीत जाए अगर तो चलो वोट दे दिया हम। किसको देते हो? हम भैया हमारा तो कांग्रेस पहले हुए। हाँ ठीक, पहले हम कांग्रेस से देते वोट। राहुल गांधी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। अभी तो नामांकन ही नहीं किया उन्होंने यहाँ से। अगर करेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। जीतेंगे? राहुल गांधी की जगह कांग्रेस का ही कोई और करता है तो? राहुल गांधी की ही जगह कांग्रेस का कोई और बंदा करता है जो यहाँ का नहीं रहने वाला है। नहीं, उनके परिवार का बंदा कोई भी होगा जीतेगा। उनके परिवार का होगा तो जीत जाएंगे। पिछली बार क्यों हार गए थे फिर 2019 में? 2019 में क्यों हार गए थे? 2019 में क्यों हार गए थे? 2019 में जो है कई फैक्टर से जो है कमी पड़ गई थी कहीं। तो इस बार जो है आपको लग रहा है कि जीतेंगे। जीतेंगे?